जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल सोनू सर क्लासेस में। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। डियर स्टूडेंट्स, फाइनली जो है काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग के लिए जो लिंक है वो एक्टिवेट हो चुका है। तो इस वीडियो में आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि सटीक चॉइस फिलिंग कैसे करें। साथ ही में बहुत सारे साथियों का डाउट आ रहा है कि सर लॉक कैसे करें चॉइस को, है ना, क्योंकि लॉकिंग से रिलेटेड बहुत सारे बच्चों को दिक्कतें आ रही हैं। साथ ही में कुछ बच्चों के लॉगिन आईडी पे नॉट एलिजिबल फॉर काउंसलिंग दिखा रहा है। ऐसा क्यों दिखा रहा है और इसका सॉल्यूशन क्या है, ये पूरी जो है इंफॉर्मेशन आपको आज की इस वीडियो में मिलेगा। साथ ही जिसकी बहुत ज्यादा रैंक है, 1.5 लाख के आसपास रैंक है, उनको कैसे चॉइस फिलिंग करनी चाहिए ताकि 100% गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाए, इसकी भी जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो को फटाफट से साथियों लाइक कर लीजिएगा और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कोई भी पीडीएफ नोट अगर आपका आता है, कोई इंस्ट्रक्शन आती है काउंसलिंग से रिलेटेड, कोई भी नोटिफिकेशन आता है, तो सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में आपके साथ शेयर किया जाता है। वहां से इजीली आपको अवेलेबल हो जाता है, आपको परेशान होने की आवश्यकता जो है साथियों नहीं होती। तो टेलीग्राम ग्रुप जो है जरूर जो है साथियों ज्वाइन कर लीजिए। आइए फटाफट से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे आप बच्चों चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, क्या सबसे बेहतरीन तरीका है। अब साथियों आप सभी को मैं बता दूं कि चॉइस फिलिंग करने के लिए सबसे पहले आपको सर्च करना होगा। आप अपना जो पीसी है, पीसी का यूज करें यानी कंप्यूटर का यूज करें, सबसे बेहतरीन होगा, है ना, क्योंकि इसका पेज जो है बहुत बड़ा होता है। तो अगर आप करते हैं यूज पीसी का तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, कुछ गलती आपसे नहीं हो सकती है। ठीक है, अब समझिएगा, आपको सबसे पहले सर्च करना होगा gcup.admissions.nic.in। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे गूगल पे, आपको ये वेबसाइट ओपन होकर के मिल जाएगी। इसके बाद आप कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड में आ जाइएगा। कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड में यहाँ पर आपको ऑनलाइन चॉइस फिलिंग फॉर जी कप काउंसलिंग 2024 आपको ये लिंक जो है साथियों देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, लॉग इन डिटेल्स आपको देने के लिए ये कुछ इस तरीका का इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको सबसे पहले अपना एप्लीकेशन नंबर फिल करना होगा। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड फिल करना होगा जो भी आपने बना रखा है, अगर नहीं याद है तो फॉरगेट कर लीजिए। इसके बाद सिक्योरिटी पिन आपको फिल करना होगा, जो भी आपका नीचे कैप्चा कोड दिया है ये फिल कर लीजिए। और उसके बाद देन आप साइन इन बटन पे क्लिक कर लीजिए, है ना। तो जैसे ही आप यहाँ पे साइन इन बटन पे क्लिक करेंगे, आपका लॉग इन होकर के ये डैशबोर्ड आ जाएगा, जिसमें चॉइस फिलिंग के लिए साथियों आपको यहाँ पर मैनेज चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग सेकंड नंबर ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जा रहा है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आपका चॉइस फिलिंग के लिए ऑप्शंस जो है यहाँ पर खुल जाएंगे। अब इसमें क्या क्या शो कर रहा है, सबसे पहले आपका शो करेगा टोटल अवेलेबल चॉइसेस, मतलब कितने आपके पास चॉइसेस अवेलेबल है। अगर आपने पहले से चॉइस फिल कर रखी होगी तो फिल्ड चॉइसेस यानी कितने चॉइसेस आपने भरी हैं वो दिखाएगा। 7 भरा हुआ है ऑलरेडी तो 7 दिखा रहा है। ठीक है, अगला अनफिल्ड चॉइसेस आपके कितने हैं, 1738 हैं। 1738 अभी आपने छोड़े हुए हैं। और चॉइस लॉकिंग स्टेटस देखिएगा अनलॉक है। साथियों ध्यान रखिएगा, जब तक ये अनलॉक्ड लिखा हुआ है तब तक आप अपनी चॉइस फिलिंग में परिवर्तन कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। जैसे ही ये लॉक हो जाएगा, इसके बाद आप कोई चेंजेस, कोई परिवर्तन यहाँ पर अपनी चॉइस फिलिंग में नहीं कर सकते हैं, है ना। साथ में जी कप बोल रहा है कि यू आर एडवाइज टू फिल अप ओनली दो चॉइसेस विच यू वुड इंडीड लाइक टू एक्सेप्ट एंड ज्वाइन, है ना। मतलब आप वही कॉलेजेस भरिए और ब्रांचेस भरिए जिसमें जिसको आप पसंद करते हैं। अगर अलॉट होता है तो आप उसमें आसानी से एडमिशन ले लेंगे, ऐसे ही कॉलेज यहाँ पे भरिए, ये जो है आपका बोल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा साथियों कि आपको यहाँ चॉइस फिलिंग करने के लिए चॉइस फिलिंग वाला जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे चॉइस फिलिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे साथियों, तो आपका यहाँ पर चॉइस फिलिंग का जो इंटरफेस है वो ओपन होगा और आपसे पासवर्ड एंटर करने के लिए बोला जाएगा, है ना। तो आ गया पासवर्ड एंटर करने के लिए, तो यहाँ पर आप क्या करना, सबसे पहले अपना पासवर्ड जो भी बना रखा है वो पासवर्ड फिल कर देना। ठीक है, और पासवर्ड फिल करने के बाद सबमिट कर देना और यहाँ पर ये मैसेज आएगा, इस पे ओके कर देना। ओके करने के बाद आपका दोबारा से रिफ्रेश होकर के दिखा देगा। अब देखिए राइट साइड में वो आपको चॉइसेस दिखाएंगे जो ऑलरेडी आपने फिल कर रखा है, और लेफ्ट साइड में वो चॉइसेस दिखाए जाएंगे जो चॉइसेस आपके पास अवेलेबल हैं, है ना। अब देखिएगा इसमें डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स दिए गए हैं, एंड डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स को आपको यूज में लेना है और इसके सहायता से आपको कॉलेजेस जो है भरने हैं। अब साथियों यहाँ कॉलेज के तो बहुत सारे 1700 आपके पास चॉइसेस अवेलेबल हैं। तो सर कौन से कॉलेजेस भरें ताकि हमें कॉलेज अलॉट हो जाए, इसके लिए साथियों सबसे पहले आपको यहाँ पर आना होगा ORCR पे, है ना।
ORCR कहाँ से मिलेगा? तो सर आपको जो जीकप का होम पेज है ना, जीकप के होम पेज पे ही आपको ई सर्विसेज का ऑप्शन मिलेगा। ई सर्विसेज के ऑप्शन में अगर आप आओगे तो यहाँ पर ORCR दिखेगा, इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पर ये क्लिक करने के बाद ये आपका ORCR जो है खुल जाएगा, जो कि ऑलरेडी मैंने ये खोल रखा है, तो ये ORCR आ जाएगा, है ना। अब समझिएगा साथियों कि यहाँ पर आपको सबसे पहले एक कॉलेज की लिस्ट बनानी है, ऐसे कॉलेजों की लिस्ट जिनमें ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक के बीच में या क्लोजिंग रैंक के आसपास, है ना, 100-200 के अंतर पे आपकी रैंक आ रही हो, है ना। ऐसे कॉलेजों की मतलब बहुत कम डिफरेंस पे हो आपका भी रैंक, है ना। और अगर ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक के बीच में आ जाती है तो फिर अच्छी बात है ना। अब समझिएगा साथियों, यहाँ पर ORCR जैसे ही आप ओपन करेंगे आपको ये इंटरफेस मिलेगा, है ना। और इंटरफेस में आपको आपको क्या क्या मिल रहा है, आपको राउंड नंबर सिलेक्ट करने के लिए, इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करने के लिए, प्रोग्राम सिलेक्ट करने के लिए और कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए मिलेगा, है ना। आप यहां से आपका जो भी कैटेगरी होगा वो कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे। अब कैटेगरी क्या चीज है सर? कैटेगरी मतलब आपका यहाँ पर आप किस कैटेगरी में आते हो, यानी ओबीसी में आते हो कि जनरल में आते हो कि SC ST में, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। गर्ल है तो गर्ल, फ्रीडम फाइटर भर रखा है तो फ्रीडम फाइटर, और EWS भरा है तो EWS, आप मतलब जो भी आपका कोटा हो, आपने जिससे भरा हो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, है ना। जैसे मान लो हमने ओपन जनरल के लिए सिलेक्ट कर लिया, ओपन आ गया, है ना। तो आप ऐसे सिलेक्ट करके पहले देख लो कि कौन कौन से ऐसे कॉलेज हैं जहां पर आपके रैंक के अनुसार जो आपका रैंक है उन रैंक में एडमिशन मिल रहा है। अब यहाँ से इंस्टीट्यूट सर्च कर लो, मान लो पर्टिकुलर कोई कॉलेज में देखना चाहते हो तो मान लो आप उस कॉलेज को सर्च कर लो। जैसे गोरखपुर का हम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक देखना चाहते हैं तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर आप खोल लो, है ना। अब आपके गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर में जितने भी ब्रांचेस रहेंगे वो सब आ जाएंगे, है ना। जैसे आप देखोगे कि डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी में 3038 से लेकर 18,110 रैंक तक एडमिशन मिला, है ना। वैसे ही अगर हम बात करें सिविल इंजीनियरिंग में तो 102 रैंक से लेकर 938 रैंक तक मिला। यानी कि गोरखपुर में जो बच्चा सिविल इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, अगर उसकी रैंक 1000 के अंदर है तो उसे जो है फर्स्ट राउंड में ही कॉलेज अलॉट हो जाएगा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर हो सकता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर कॉलेजों की लिस्ट इस तरीके से आप छांट छांट करके बना लीजिए और उन्हीं कॉलेजों को भरिए जिनका रैंक मतलब जिस बच्चे का रैंक 100 से लेकर के 900 मतलब 1000 के अंदर में आ रहा है, वो बच्चा सिविल इंजीनियरिंग भर सकता है गोरखपुर के लिए, उसे आराम से अलॉट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे करके आप कॉलेजों की एक लिस्ट बना लीजिए जिनकी बहुत ज्यादा रैंक है, जो 1 लाख 1.5 लाख, है ना, 2 लाख रैंक जा रहे हैं जिनके, है ना। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर जिनके बहुत ज्यादा रैंक आ रहे हैं, ठीक है, तो वो भर सकते हैं यहाँ पे जो है आपका अ, ऐसे कॉलेज जिनमें बहुत हाई रैंक पे एडमिशन दिया जाता है ना, उन कॉलेजों को भर करके बड़े आराम से जो है आप एडमिशन यहाँ पे ले सकते हैं, है ना। जैसे मैं अगर यहाँ से ब्रांच सिलेक्ट कर लूं इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, तो ब्रांच यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, पर्टिकुलर किसी एक ही ब्रांच में अगर आप भरना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप ब्रांच भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मैंने सिलेक्ट करी, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आप देखेंगे कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक देवरिया में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1600 से लेके 13,198 रैंक तक पहले राउंड में जो है एडमिशन यहाँ पे मिल गया था, है ना। इसी प्रकार से गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बाराबंकी में 1800 से लेकर के 13,896 रैंक तक जो है मिल गया था एडमिशन, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग, है ना, और भी ऐसे ही आप कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे जिनमें आपको हाई रैंक पे जो है एडमिशन देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो इस तरीके से आप कॉलेजों की लिस्ट जो है आप देख लेंगे, ठीक है, जिनमें आपकी रैंक जो है आ रही होगी, ठीक है। ऐसे कॉलेजों को छाट लेंगे। जैसे मैं एक कॉलेज सर्च करूं, ठीक है, आपको दिखा देता हूं, ठीक है, ताकि आपको कंफर्मेशन हो जाए करना कैसे है, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है साथियों जो है कॉलेज की लिस्ट बना लेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं कई कॉलेजों के 1.5 लाख तक रैंक जा रहे हैं, ठीक है। जैसे ये जालौन वाला एक कॉलेज है ना, जालौन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जालौन, इसमें अगर आप देखिए जी, इसमें अगर आप देखते हैं जालौन का जो कॉलेज है, ठीक है,
इस जालौन वाले कॉलेज में 27,308 से लेकर के 40,635 रैंक तक एडमिशन मिला है ना। तो जिसका 40,000 तक रैंक है वो इसे भर सकता है, उसे अलॉटमेंट मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें साथियों, तो यहां पर मैं एक और ब्रांच सेलेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, जैसे ये आपका आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप है। ठीक है, तो अगर मैं इसे सिलेक्ट करूं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स हटा दूं, ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप में अच्छे अच्छे कॉलेजों में आप देख पाएंगे कि आपके हाई हाई रैंक पे एडमिशन मिला हुआ है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में, है ना। जैसे मैं अगर लखनऊ की ही बात कर लूं, ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक लखनऊ की अगर हम बात करें तो देख पा रहे हैं आप 1,25,383 से ओपनिंग हुई है, 1,26,628 रैंक तक जो है एडमिशन मिला है ना। इसी तरीके से गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हरदोई में आप देखेंगे तो 50,352 से लेकर 74,380 तक जो है साथियों एडमिशन मिला हुआ है ना। तो कहने का मतलब ये है साथियों कि आपके हाई रैंक है तो आपको ORCR का यूज करना है और कॉलेज की लिस्ट बनानी है। ठीक है, मैं बस इतना आपको बताना चाहता हूं, और उसके अकॉर्डिंग आपको चॉइस फिलिंग करनी है, 100% आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा, है ना। अब देख पा रहे हैं आपका ये इंटरफेस है चॉइस फिलिंग का, है ना। इसमें अब आपको कॉलेज अगर ऐड करना है कोई, है ना, तो आपके पास कई फिल्टर है, इनको यूज करिए। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि अगर आप चाहते हो कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही अलॉट हो तो गलती से भी प्राइवेट या एडेड कॉलेज मत डालिए, क्योंकि अगर एडेड डालेंगे तो एडेड अलॉट हो जाएगा, प्राइवेट पड़ गया तो फिर सरकारी कभी जीवन में नहीं अलॉट होगा, ये बात समझ लीजिए, है ना। अगर चाहते हो तो गवर्नमेंट ही मिले, प्राइवेट में लेना तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, तो ये समझिएगा। तो इंस्टीट्यूट टाइप यहाँ पर देखिएगा साथियों, इंस्टीट्यूट टाइप में यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, इंस्टीट्यूट सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे गवर्नमेंट चाहिए तो सिर्फ गवर्नमेंट, है ना, ये फिल्टर आपका ऑटोमेटिक लगा हुआ है, ये नंबर मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, और फिल्टर पे क्लिक कर देंगे तो वो आपके सारे कॉलेज आ जाएंगे। अब यहाँ पर लिस्ट में जो भी कॉलेज आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज यानी कि सरकारी कॉलेज आ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें से मान लो कोई कॉलेज हमें ऐड करना है, जैसे ये कॉलेज ऐड करना है हमें, तो हम ऐड बटन पे क्लिक करेंगे, है ना। हमने लिस्ट बना लिया, यहाँ पे मान लो हमने सर्च कर लिया कि भैया लखनऊ का कॉलेज है, लखनऊ का ये कॉलेज हमारे पास यहीं यहीं पे आएगा सामने, यहाँ आ गया, हमने ऐड बटन पे क्लिक किया, ऐड हो गया। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये कॉलेज जीबी पंत पॉलिटेक्निक लखनऊ सिविल इंजीनियरिंग ऐड हो गया, है ना। अब ये ऐड होने के बाद आपको तुरंत के तुरंत यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू का बटन क्लिक करना है, क्योंकि जब तक ये आप क्लिक नहीं करोगे तब तक आपका ये सेव नहीं होगा। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये ओके पे क्लिक कर देना, तो ये दिखा देगा कि टोटल सेव चॉइसेस 8 सेविंग टाइम आपका दिखा देगा कि 12 जुलाई को आपने 5:53:37 पे आपने ये सेव किया है ना। अब किसी को मान लो रिमूव करना है तो रिमूव कर लीजिए, यहाँ से रिमूव बटन पे क्लिक करिए, ओके पे क्लिक करिए, लेकिन अभी रिमूव नहीं हुआ, वो सामने दिख रहा है कि हट गया लेकिन रिमूव नहीं हुआ। रिमूव कब तक नहीं होगा, जब तक आप सेव एंड कंटिन्यू पे नहीं क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर टोटल सेव चॉइसेस 7 हो गए। अगर मैं सेव नहीं करता ना तो यहाँ पर 8वां चॉइस अवेलेबल रहता, वो हटता नहीं। ठीक है, अब कोई मान लो कोई हमें अप करना है कोई भी ब्रांच, जैसे मान लो हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चाहते हैं कि भैया 1 नंबर पे चला जाए, तो अप का बटन दबाएंगे ऊपर चला जाएगा। मान लो कि हमें नीचे करना है, कहना कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दूसरे नंबर पे हो तो डाउन कर लीजिए, डाउन पे क्लिक करेंगे नीचे आ जाएगा। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेव हो जाएगा आपका। ठीक है, पर्टिकुलर किसी कॉलेज को सर्च करना है तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं डायरेक्ट नाम उसका। ठीक है, इंस्टीट्यूट अगर पर्टिकुलर कोई सिलेक्ट करना है तो यहाँ से आप उसको सर्च कर लीजिए, है ना। यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ लिस्ट में आएगा, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो जाएगा कि उसी का बस दिखाएगा। जैसे मैं अगर यहाँ से सिलेक्ट करूं, मैं यहाँ से लखनऊ का कोई कॉलेज सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, लखनऊ का जैसे मान लो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हमने सिलेक्ट किया, गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक लखनऊ। ठीक है, तो अब अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक लखनऊ के ही सिर्फ जितने ब्रांचेस अवेलेबल हैं वो दिखाएगा और ऐड करने का ऑप्शन दिखाएगा, है ना। तो पर्टिकुलर किसी एक ब्रांच को आप सर्च कर सकते हो। अगर कोई पर्टिकुलर एक प्रोग्राम यानी किसी ब्रांच को सर्च करना चाहते हैं आप, किसी पर्टिकुलर एक ब्रांच को, तो यहाँ से आप देखिए आपका ब्रांच आ जाएगा केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, है ना। यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए कि भैया अगर हमको सिर्फ किसमें मान लो कि आर्किटेक्चरल में जाना है तो हम
आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप दबाएंगे तो देखिए सिर्फ आर्किटेक्चरल का दिखाएगा। अगर हम यहाँ से इस कॉलेज को इंस्टीट्यूट पे सिलेक्ट कर लें तो आर्किटेक्चरल में जितने गवर्नमेंट कॉलेज में आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप ब्रांच होगा वो सब आपको शो कर देगा, है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इस जो आपकी फिल्टर्स हैं वो फिल्टर का यूज कर सकेंगे आप, है ना। अब यहाँ पर क्या है समझिएगा कि आप, ये हो गया आपका सबसे पहला ऐड करने का काम। तो आपने कॉलेज ऐड कर लिया, सेव एंड कंटिन्यू कर लिया, तो भैया आपका सेव हो गया कॉलेज, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन है आपका यहाँ पे मैनेज फील्ड चॉइसेस। यहाँ पर जो अवेलेबल चॉइसेस हैं उनको आप मैनेज कर सकते हैं। अब मैनेज में क्या होगा, आइए क्लिक करके देखते हैं मैनेज करने में आप क्या कर सकते हैं। तो मैनेज करने में आप यहाँ पर चॉइस नंबर आपका दिखा रहा है और आपको रिमूव बटन, अप बटन, डाउन बटन दिखा रहा है। तो रिमूव बटन पे क्लिक करके चॉइस को हटा सकते हैं, अप करके ऊपर भेज सकते हैं, डाउन करके नीचे भेज सकते हैं, बस इतना आप कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको उसके बाद सेव करने के लिए आपको क्लिक करना होगा, तभी आपका सेव होगा। ये इतना प्रोसेस आप यहाँ पे मैनेज फील्ड चॉइसेस में आप कर लेंगे। जितने चॉइस फिलिंग आपने करी होगी वो आपका यहाँ पे शो कर देगा। इसके बाद चॉइस इंटरचेंज में अगर आप आते हैं तो चॉइस इंटरचेंज में आपके पास ऑप्शन है कि आपस में दो चॉइसेस को आप आपस में बदल सकते हैं। यानी पहले नंबर को पांचवें नंबर पे, पांचवें नंबर वाले को पहले पे भेजना चाहते हैं तो पहले वाले ऑप्शन में पहला पांचवा ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए और जो आपका 2 में आप यहाँ पे पहला सिलेक्ट कर लीजिए, तो आपस में जो है बदल जाएंगे। और उसके बाद इंटरचेंज पे क्लिक कर दीजिए, वो इंटरचेंज हो जाएंगे, है ना। तो ये आपका इंटरचेंज वाला चॉइस इंटरचेंज का ऑप्शन है। अगला चॉइस रीअरेंज पे आते हैं हम, है ना। तो चॉइस रीअरेंज का जो ऑप्शन है आपका, है ना, इस चॉइस रीअरेंज में हम बात करें तो आप मैनुअली डाल सकते हैं। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे नंबर दिख रहा है ना, आप चाहते हो पहला वाला 7 नंबर पे हो तो यहाँ पे 7 नंबर मैनुअली हटाकर लिख दो, है ना। मैनुअली टाइप कर सकते हैं आप इसे। आप 3 नंबर से 4 पे भेजना चाहते हैं तो 4 पे भेज दीजिए, इसे 3 नंबर पे भेजना चाहते हैं तो 3 नंबर पे भेज दीजिए। इस तरीके से पूरी नंबरिंग आप जो है अपने से कर सकते हैं। अभी फिलहाल देखिए आप यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हैं, अपने कॉलेजों को की लिस्ट को प्रिंट करने का जो ऑप्शन है वो आपको यहीं पे मिलेगा। चॉइस फिलिंग के दौरान अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं, किसी को दिखाना चाहते हैं कि सर हमने ये भरा है, तो प्रिंट करके और उन्हें शेयर कर सकते हैं, या किसी को भी आप करना चाहते हैं। अब अगला है मल्टीपल डिलीशन, है ना। मल्टीपल डिलीशन क्या है, तो देखिए साथियों मल्टीपल डिलीशन में क्या है, एक साथ अगर आप जो है एक से ज्यादा अगर चॉइसेस को डिलीट करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं कि गलती से भर गया, तो मल्टीपल डिलीशन का आप यूज कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर डायरेक्ट अगर आप देखिए चेक ऑल पे अगर आप क्लिक करेंगे तो एक साथ सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, है ना। चेक ऑल पे क्लिक करते ही सारे सिलेक्ट हो गए। और उसके बाद आपको एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर डिलीट चेक्ड आइटम्स, है ना। डिलीट चेक्ड आइटम्स से जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका यहाँ पर सारा आइटम जो है सिलेक्ट हो जाएगा, वो डिलीट हो सकता है ना। मतलब डिलीट चेक्ड आइटम पे कर देंगे पूरा डिलीट हो जाएगा, साफ हो जाएगा पूरा, है ना। इसके बाद लास्ट ऑप्शन मिलता है लॉक चॉइसेस। ये सबसे डेंजरस है भाई, है ना, ये सबसे डेंजरस है। अगर आपने एक बार अपनी चॉइस को लॉक कर दिया तो उसमें कोई परिवर्तन, कोई चेंजेस, कोई बदलाव आप यहाँ पे साथी नहीं कर सकते हैं ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप यहाँ पर देखिए जो है आप चाहते हो कि कोई भी चेंजेस करना है तो अभी फिलहाल लॉक नहीं करेंगे, है ना। जब तक आप मतलब कि जब आपको मौका मिल रहा है, टाइमिंग क्या दी गई है वो हम आपको बता देंगे, कैसे होगा चॉइस लॉक वो भी बता देंगे। लेकिन अभी फिलहाल ये बात समझिए कि अगर आप चाहते हैं कि कोई भी परिवर्तन हो अभी फिलहाल आपकी चॉइस फिलिंग में, तो लॉक होने से पहले हो सकती है। लॉक्ड एक बार दिखा दिया स्टेटस तो आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। लॉक का मतलब लॉक, फाइनली लॉक, उसमें कुछ नहीं होगा, है ना। अब लॉक चॉइसेस पे अगर आप क्लिक करोगे अभी फिलहाल तो आपको एक मैसेज दिखाएगा चॉइस लॉकिंग विल बी स्टार्टेड एज पर शेड्यूल। डेट दिया है 14 जुलाई 2024 सुबह 10 बजे, है ना। यानी कि चॉइस लॉक आप कब कर पाओगे, चॉइस लॉक आप कर पाओगे यहाँ पर 14 जुलाई को, है ना। इसीलिए बच्चे परेशान होने की जरूरत नहीं है, हर चीज का एक टाइम होता है, हर चीज एक सही टाइम से होती है। 14 जुलाई 2024 को आपका यहाँ पर चॉइस लॉक होगा। इसके आगे के राउंड में भी जो चॉइस फीलिंग का लास्ट डेट होगा उस डेट को सुबह 10 बजे आपको अवेलेबल कराया जाएगा चॉइस को लॉक करने की सुविधा, है ना। तो चॉइस को लॉक कर पाएंगे आप
जो है यहाँ पे 14 जुलाई को सुबह 10 बजे से करना क्या होगा, चॉइस लॉक पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड फिल करना होगा और अपनी सहमति चॉइस लॉक करने के लिए देना होगा। मैसेज आएगा ओके वाला, ओके पे क्लिक कर देना है और देन आपका चॉइस जो है लॉक हो जाएगा। देन आप कोई भी परिवर्तन यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करते हुए बच्चों बहुत ही जबरदस्त काउंसलिंग कर सकते हैं और 100% इसमें आपको कॉलेज जो है साथियों अलॉट हो जाएगा अगर आप इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को अपनाते हो तो। जो कि मैंने अभी फिलहाल काफी जल्दबाजी में चीजें मैंने आपको समझाई हैं, तो जो है यहाँ पे फिर भी काफी अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया है हमने कि आप ORCR का यूज करिए। ORCR का यूज करके अपनी चॉइस फिलिंग के बाद ORCR का यूज करके लिस्ट बनाइए कॉलेज की और देन आप चॉइस फिलिंग पे जाइए, चॉइस फिलिंग करिए और लॉकिंग के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। अब कुछ साथी क्या है कि दिखा रहा है उनके लॉगिन पे नॉट एलिजिबल फॉर काउंसलिंग, वो आपके डी फार्मा के काउंसलिंग, डी फार्मा वाले स्टूडेंट्स को दिखा रहा है। जो उत्तर प्रदेश के बाहर के बच्चे, अदर स्टेट के हैं, बिहार के हैं, झारखंड के हैं, उत्तराखंड के हैं, है ना, ऐसे दिल्ली के हैं, ऐसे छात्रों का जो है वो दिखाएगा कि नॉट एलिजिबल फॉर काउंसलिंग, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाहर के जो विद्यार्थी हैं वो चतुर्थ चरण से काउंसलिंग जो है करा सकते हैं। डी फार्मा वाले बच्चों की अभी काउंसलिंग हो नहीं रही है, इसलिए उनको दिखा दिया जा रहा है कि नॉट एलिजिबल फॉर काउंसलिंग। लेकिन इसके लिए परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है साथियों, क्योंकि ये आपका हमेशा ऐसा ही होता है कि अगर आपकी अभी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं है तो वो शो कर देते हैं नॉट एलिजिबल फॉर काउंसलिंग। उनके पास ऑप्शन ही यही होता है कि नॉट एलिजिबल करके अभी आपकी काउंसलिंग को रोक सकते हैं वो, है ना, क्योंकि अभी आपके सीट मैट्रिक्स नहीं आए हैं डी फार्मा वाले बच्चों के, है ना। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप बहुत बेहतरीन जबरदस्त काउंसलिंग कर सकते हैं और 100% आपको सरकारी पॉलिटेक्निक अलॉट हो जाएगा अगर हमारे बताए गए इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करते हो तो, है ना। बाकी उम्मीद करता हूं आज का यह वीडियो आप सभी को काफी अच्छा लगा होगा, एक एक डाउट आपका क्लियर हो गया होगा चॉइस फिलिंग से रिलेटेड, चॉइस लॉकिंग से रिलेटेड और अन्य जो भी काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग और अन्य चीजें हैं, स्टेप्स हैं, उन को लेकर के आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे वो हमने लास्ट में बता रखा है, आपको बगल में यहाँ पर आपको वीडियो दिख जाएगी, इस वीडियो पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट्स आप देख लेना, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेना, क्योंकि इसके डॉक्यूमेंट्स में आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा, दोबारा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल होने के बाद मौका नहीं मिलेगा और फिर पूरी काउंसलिंग से बच्चों सीधा बाहर होना पड़ेगा, बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, है ना। तो इस बात का ध्यान रखिए, डीवी के लिए तैयार रहिए, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिए ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए और टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन कर लीजिए क्या, ताकि कोई भी अपडेट इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो लाइक जरूर करिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।